और मर्यादा का बिगड़ता स्वरूप। लंबी जटाएं और भस्म रमाए बैठे ये अवधूत। मनमुखी साधना में अटके, मोक्ष मार्ग से भटके, क्यों बन बैठे हैं ये काल के दूत। कभी धर्म के नाम पर, कभी इष्ट के धाम पर, कभी जातियों के नाम पर इंसानों को समझा इन्होंने अछूत। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। पाखंड और आडंबर का दिखने लगा वो चेहरा, जब जागरण में माता बनकर नाचने लगे ये भूत। वो अविनाशी प्रभु जिसने इस सृष्टि को बनाया, और कौन है वो तत्वदर्शी संत जिसने शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को सुलझाया। तुलसीदास कृत रामचरितमानस सारे राज खोलेगी। क्या है सनातन धर्म, क्या है आदि सनातन धर्म। किन साधनाओं ने इंसान को भटकाया, और किस साधना से मिटेगा भ्रम। आस्था का समंदर लेने लगा हिलोरे, विश्वास की नदियों में आने लगा उफान। सत्य सनातन धर्म कैसे हो प्रतिष्ठित, बताएगा भविष्य मालिका पुराण। आज उठेगा उन रहस्यों से पर्दा जिससे हर श्रद्धालु था अनजान। किन साधनाओं से मिलेगा मोक्ष, किन साधनाओं से लगेगा दोष। जानिए आखिर क्या है असली गीता का ज्ञान। ना ये धर्म है ना ही सत्कर्म है, ये है सनातन में साधनाएं मनमुखी। आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं आखिर कौन सा है वो देश जहां आप रहेंगे हमेशा सुखी। चलिए शुरू करते हैं सनातनी पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, भाग 3। 30 अगस्त 2024 को शुक्रवार शाम 5 बजे केवल फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पर। गरीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस के अवसर पर दिनांक 6, 7, 8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम निवासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज पर भी देख सकते हैं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है?
कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, हर मनुष्य कामना करता है कि जो भक्ति वो कर रहे हैं उससे उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिले, उनकी तमन्नाएं पूरी हों। पर विभिन्न गुरुओं पंथों के चलते उन्हें सच्चे परमात्मा के मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता और इन लाभों को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं, उन्होंने सच्चे गुरु की शरण प्राप्त कर अपनी अधूरी तमन्ना को पूरा होता देखा है और सर्व लाभ प्राप्त किए हैं। ये हैं कुरुक्षेत्र, हरियाणा की महक जी। इनकी माताजी ने राधा स्वामी पंथ में अपना काफी लंबा अरसा बिताया है और खूब सेवा की, पर अंत में बीमारियों, दुखों के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। आर्थिक तंगी थी और घर में सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते थे। इसी कहर की लहर के चलते इनके पिताजी की भेंट होती है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से। आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों की जानकारी होने के बाद महक जी परिवार सहित संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम जाती हैं, जहां का प्यार भरा मनमोहक वातावरण देख ये प्रभावित होकर नाम दीक्षा ग्रहण करती हैं। उसके पश्चात तो मानो महक जी की जिंदगी में नया उजियाला छा गया। सच्ची भक्ति से इनकी अधूरी संतान प्राप्ति की तमन्ना पूर्ण हुई और अनेकों अद्वितीय चमत्कार हुए। अब आप स्वयं सुनिए महक जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताई। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? महक दासी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाली हैं? गांव झांसा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, तहसील पेवा की रहने वाली हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 18 सितंबर 2013 में नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। मेरे मम्मी पापा 30 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। तो मेरी मम्मी 15 साल से पाठी की सेवा कर रही थी। वहाँ पे उन्हें जितनी सेवा वो वहाँ करके आती थी, घर आके उतना ही घर में कलेश, पैसों की इतनी तंगी थी, बहुत परेशान थे। घर में इतनी लड़ाई झगड़ा, पैसे एक एक पैसे के लिए रोते थे। 10 रुपये की अहमियत भी हमें पता चलती थी कि 10 रुपये क्या होते हैं। इतने हम दुखी हो चुके थे इस पंथ में जुड़ के। पर हम किसी को ये नहीं कह सकते थे कि हम इतने परेशान हैं या कुछ, हम किसी को ये नहीं बता सकते थे। हमने देवी देवताओं की पूजा करी। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, मेरे पापा का टांग कट गई उनकी। फिर भी लोग ये कहते थे कोई नहीं, पर बचा लिया इनको, बाबा जी ने बचा लिया। हम पर इतने दुखी थे, इतना घर में कलेश, हम बिल्कुल बेरोजगार ही हो गए थे। मेरे पापा घर बैठ गए थे, चंडीगढ़ एडमिट रहे इतना टाइम। फिर उनकी जब टांग ठीक हुई तो फिर उसके बाद वो उनकी बॉडी की सारी नसें ब्लॉक हो गई थी। वो बेड पे बिल्कुल हो गए थे, बाथरूम सब कुछ बीच में ही होने लग गया था। इतने परेशान थे, रोटी खानी उनको उठा के बिठा के फिर उनको खाना खुना खिलाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे हम। फिर हम मेरे पापा, जैसे ही मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, हमारी शॉप थी, स्वीट हाउस था, तो हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया। हलवाई भी छोड़ के चला गया। बहुत ज़्यादा काम, 10 रुपये की सेल भी नहीं रह गई थी हमारी दुकान पे। घर से ही लेके खा रहे थे जो भी खाना था। तो मेरा भाई जॉब करता था, वो अप डाउन करता था, करनाल जाना, कहीं भी जाना। तो हमने सोचा वो दुकान सेल कर देते हैं तो हम कुरुक्षेत्र में घर ले लेंगे। तो हमने वो दुकान सेल करके हमने कुरुक्षेत्र में घर लिया। बहन जी तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में यूँ आए, जब हम शिफ्ट हुए थे जिस दिन, मेरे पापा काम तो करते नहीं थे, वो घर ही बैठे रहते थे। तो जैसे ही गली में वो बैठ जाते थे, जैसे ही हम शिफ्ट हुए थे, तीसरे दिन ही मेरे पापा बाहर बैठे थे, तो वो आगे भगत जी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे राधा स्वामी पंथ ये है वो है। गलत बताने लगे कि वो वहाँ ज्ञान सही नहीं है, भक्ति सही नहीं है, काल के नाम दिए जाते हैं, वो भक्ति बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल काल के मुँह में जाओगे, आप भक्ति सही भक्ति नहीं कर रहे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। तो मेरी मम्मी, जब मेरे पापा ने आके घर बताया कि ऐसे ऐसे एक बंदा आया है कि ऐसे ऐसे गुरुजी बाबा जी के बारे में गलत बोल रहा है, तो मेरी मम्मी ने कहा उस बंदे को घर नहीं पड़ने देना, वो घर नहीं आना चाहिए वो बंदा। मैंने उस बंदे को देखना भी नहीं है कि वो घर गुरुजी हमारे बाबा जी की निंदा करता है। वो रोज़ आता, रोज़ मेरे पापा को समझा के जाता। पुस्तक दी उसने, मेरे पापा पुस्तक पढ़ते थे 3 महीने तक। वो फिर मेरी मम्मी कहने लगी एक बार चलो उसको लेके आओ, कहता क्या है। वो बताता था कि आपकी सारी तंगी, आर्थिक तंगी ठीक हो जाएगी, आपको सारे सुख मिलेंगे, कोई तंगी नहीं रहेगी, शारीरिक सुख, आर्थिक सुख, मानसिक सब प्रकार के आपको सुख मिलेंगे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से।
तो जैसे ही वो फिर मेरी मम्मी ने कहा उनको एक बार घर लेके आना। जब वो भगत जी हमारे घर आए तो हमें ज्ञान समझाते रहे। 3 महीने वो भगत जी हमको ज्ञान समझाते रहे कि ऐसे ऐसे परमात्मा हैं, ये भक्ति है। संत रामपाल जी महाराज ये भक्ति शास्त्र अनुसार भक्ति कराते हैं कि ये सही भक्ति क्या है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, तो बाइबल में, ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है कि परमात्मा कौन है। राधा स्वामी पंथ में हमें यही बताया जाता था कि परमात्मा निराकार है, बूंद सागर में जाके समा जाती है, उनका सिर्फ प्रकाश है, वहाँ पे कोई परमात्मा नहीं है। तो फिर वो ऐसे ऐसे बता के हमें जाते थे। अचानक ऐसे हुआ, जैसे मेरी मम्मी को कहा, फिर मेरे मम्मी पापा मान गए नाम लेने के लिए कि हम नाम ले लेते हैं। तो भगत जी को घर बुलाया कि ऐसे ऐसे नाम लेना। गुड़िया रोई जा रही है कि उसने नाम लेना है, उसके मन में पता नहीं क्या हो रहा है कि मैंने नाम लेके आना है। जब हम अगले दिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब हम गए, तो जब हम आश्रम में गए, इतना अच्छा माहौल वहाँ पे, सारे कह रहे थे भगत जी करके, इतने प्यार से आदर से बुला रहे थे। वहाँ निःशुल्क नाम दीक्षा मिली हमें, खाना पीना सब कुछ निःशुल्क था और देसी घी का भंडारा होता था वहाँ पे। वहाँ ऐसा माहौल हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज की जब शरण में गए हम, तो जब हम जब दर्शनों की लाइन में लगे, तो हमें संत रामपाल जी महाराज ने जब दर्शन दिए, सिर पे हाथ रखा। जब मेरी मम्मी के सिर पे हाथ रखा तो मेरी मम्मी के सिर पे ऐसी चक्की, मम्मी कहती ऐसी चक्की घूमी कि इतना सिर से जैसे पता नहीं टनों वजन मेरा सिर से हल्का कर दिया परमात्मा ने। मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी हम संत रामपाल जी महाराज, जब हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे 30 साल से, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा तुम काल के जाल से बच के आए, परमात्मा ने तुम्हें निकाल लिया वहाँ से। हम ऐसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहला लाभ तो मुझे ये हुआ, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया था। प्रथम गुरु मेरे संत रामपाल जी महाराज थे और आखिरी गुरु भी संत रामपाल जी महाराज ही हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे गुरु के बारे में कुछ नहीं पता था कि गुरु होता क्या है, ये गुरु क्यों बनाते हैं। गुरु होता है वो हमें इतने सुख दे सकता है, हमें मोक्ष करा सकता है। मेरे को सतलोक के बारे में कुछ नहीं पता था, ये स्वर्ग क्या होता है, सतलोक नरक, कुछ नहीं, मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही सारी जानकारी मिली है कि मोक्ष क्या होता है, ये नाम क्या होते हैं, ये काल के नाम है, ये नाम कैसे होते हैं, इनसे क्या सुख मिलता है, क्या नहीं मिलता। ये हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरे को मिला। सबसे पहला लाभ तो मुझे यही मिला। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरी मम्मी की थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। मेरी मम्मी थायराइड की गोली खाती थी, 8-10 साल से मेरी मम्मी थायराइड की गोली खा रही थी। वो संत रामपाल जी महाराज ने नाम लेने से वो मेरी मम्मी की दवाई बंद होगी, अब वो ठीक है। थायराइड की प्रॉब्लम उन्हें उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तीसरा लाभ मुझे ये मिला, मेरी शादी के बाद मेरे पास बेबी नहीं था, मेरे को डेट की प्रॉब्लम थी। तो मैंने उस दिन मैं बहुत परेशान थी, मैं दवाइयाँ कर करके थक गई थी। मैं इतनी दुखी हो गई थी कि मैं दवाई खाना, मेरे को एक जहर लगता था कि मैं दवाई खा रही हूँ, मेरे से खाई नहीं जाती। मैं संत रामपाल जी महाराज की अरदास करती थी कि परमात्मा मेरी दवाई छुड़वा दो, मेरे से दवाई नहीं खाई जाती। मैं इतनी थक गई थी दवाइयों से, इतने धक्के खा चुकी थी डॉक्टरों के 2 साल से। तो फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी कि मैंने दवाई नहीं खानी, जो करना संत रामपाल जी महाराज करेंगे, अपने तो डॉक्टर ही वही हैं। तो जब एक दिन हमारे घर भगत जी आ गए, सुरेश भगत जी इस्माइलाबाद के हैं, तो वो आया अचानक। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे हमारे लिए ही भेजा था, तो जैसे ही वो घर आए तो उनसे बात करी मेरी सास ने कि ऐसे से बेबी नहीं हो रहा, ऐसी सी दिक्कत है। तो उन्होंने ना प्रार्थना करवाई गुरुजी से, गुरुजी जेल धान थे, तो प्रार्थना करवाई। तो गुरुजी ने ये जवाब दिया कि जो 60 साल की औरत को बच्चा दे सकता है, जो परमात्मा, वो उस बच्ची को भी देगा। संत रामपाल जी महाराज ने ये जवाब दिया, और आप यकीन नहीं करोगे कि मैं 15 दिन बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 9 महीने बाद मेरे पास बेबी हो गया था, और मेरी जो डेट की प्रॉब्लम थी वो भी दिक्कत ठीक हो गई थी। चौथा लाभ मुझे ये मिला कि मेरे ससुर जी हैं, जब हमारा रिश्ता हुआ था, जिस दिन जाना था मेरी मम्मी और ने देखने के लिए, तो उस दिन काम चल रहा था वुडन का मेरे ससुराल में। तो वुडन का काम चल रहा था, वो सामान सारा समेट रहे थे। तो ना पौड़ी पे चढ़े हुए थे, वो पौड़ी स्लिप करती थी, पर वो पौड़ी से फर्श गीला था, पैर चप्पल गीली होने की वजह से ना वो पौड़ी से पैर स्लिप हो गया और उनकी एड़ी की हड्डी क्रैक होगी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन हो गया। वो पहले उनको अम्बाला ले गए, वहाँ मेहंदी रहता डॉक्टर, उन्होंने कहा आपका ऑपरेशन किया जाएगा। 1-2 और डॉक्टर को भी अम्बाला में दिखाया, फिर चंडीगढ़ भी लेके गए 1-2 बार, पर वहाँ पे कोई इनको राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन ही होएगा। तो पर पापा के मन में प्रेरणा है कि एक बार आप प्रार्थना करवा लेते। उस टाइम गुरुजी आश्रम में थे, तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा आप ऑपरेशन करवा लोगे तब भी ठीक हो जाओगे, नहीं करवाओगे तो भी ठीक हो जाओगे। जैसे ही प्रार्थना का जवाब आया था, तो थोड़ी देर बाद मेरी सास ने कहा कि ऐसा करो, आप एक बार चल के तो देखो, 1-2 कदम चल के तो देखो। जब गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि
आप आराम आ जाएगा, ऑपरेशन के बिना ही आराम आ जाएगा, तो फिर आप चल के देखो। जैसे ही मेरे पापा चलने लगे, 2-4 कदम रखे, उनको दर्द कुछ नहीं महसूस हुआ और वो सही चलने लगे। और उसके बाद आज 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, अब तक ठीक है वो, उनको कोई दिक्कत नहीं आई है। नहीं तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, वो भी ऑपरेशन में रिस्क बोला था कि आप ठीक हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। और छठा मुझे ये हुआ था कि मेरे पास ससुर जी ने ना शॉप सेल करी थी हमारी रिलेशन में ही। तो हमारे ना पैसे उसने दिए नहीं, 2.5 साल हो गए थे, 8 लाख रुपए थे, हमारी पैसे नहीं मिल रहे थे। हमने कितनी बार उसको बोला, पापा बहुत दुखी होते थे, परेशान होते थे, रकम छोटी नहीं थी, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि कैसे मिलेंगे हमें पैसे। हम उसको इतना बोलते थे, वो कहता मेरे पास अभी नहीं है, प्रॉपर्टी बहुत मंदी हो रही है, मैं नहीं दे सकता अभी। तो वो कहता था ये शॉप ले लो। तो फिर मेरे पापा कहते थे नहीं हम नहीं लेते ये वाली शॉप। तो हमारी दुकान के सामने थी, जो दुकान हमारी है उसके सामने ही शॉप थी। तो फिर पापा प्रार्थना करवा लेते हैं गुरु जी को, परमात्मा तो सारे काम संवार देते हैं। तो मेरे पापा ससुर जी बोले, कहते करवा ले प्रार्थना। फिर मैंने एक दिन प्रार्थना करा ली, उनको बताए बिना ही मैंने प्रार्थना करवा ली। तो गुरु जी ने बोला था कि कोई बात नहीं, परमात्मा दया करेंगे। सेवा भी जमा करा दी। फिर 1-2 महीने बाद ही परमात्मा ने हमें वो दुकान ही दिलवा दी। हमें थोड़े पैसे और डालने पड़े, हमारे पैसे परमात्मा ने वापस दिलवा दिए। और वो पैसे हमें पता नहीं चला कहाँ से आए। हमने गाड़ी भी ली नवी, तो गाड़ी के लिए भी हमने लोन करवाया, उस दुकान के लिए भी लोन करवाया था। वो लोन बंदा खुद चल के हमें लोन के कागज़ देने आया। हम नहीं तो खुद लोन करवाना हो तो बैंक हमें खुद जाना पड़ता है। वो उसके मन में परमात्मा ने पता नहीं संत रामपाल जी महाराज ने क्या प्रेरणा करी, वो बंदा चल के खुद हमारी दुकान पे वो हमें पेपर पकड़ाने आया। तो एक और लाभ ये है कि मेरे पित्ते में पथरी थी, जो डॉक्टर ने मुझे कह दिया था, जितने भी डॉक्टर थे मेरे को यही कहते, जिनके पास गई मैं, उन्होंने मेरे को ये बताया कि आपके पित्ते में पथरी है, आपका ऑपरेशन ही होगा, गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाएगा, तो इसका और कोई इलाज नहीं है। और उसके बाद कोई खाने में इतनी दिक्कत, सब कुछ इतनी दिक्कत, इतनी मैं ये सोच के घबराती थी कि क्या बनेगा मेरा, मैं कुछ भी खाऊंगी मेरे को दिक्कत रहेगी। क्योंकि मेरी रिलेशन में कई ऐसे हैं तो जिन्होंने ऑपरेशन करवाया और वो बहुत दुखी हैं। तो मैं बहुत दुखी होती थी। मेरी डिलीवरी भी ऑपरेशन से हुई थी, मेरे को बहुत परेशानी थी कि मैं अब नहीं ऑपरेशन करवाना चाहती, जो करेंगे गुरु जी ठीक करेंगे। मैंने गुरु जी को प्रार्थना कराई, गुरु जी ने कहा कि परमात्मा भक्ति करो, अपने परमात्मा दया करेंगे। तो मेरी डिलीवरी के महीने बाद ही मेरे को इतनी दर्द उठ गई थी, महीने बाद दर्द उठती थी, वो मेरी दिनों दिन बढ़ती चली गई। रोज़ मेरे को दर्द रहने लगी, खाना पीना मेरा हराम हो गया था कि मैं 1 मिनट भी अगर एक निवाला रोटी का भी गले से नीचे उतर है ना तो मेरे को दर्द उसी टाइम शुरू हो जाती थी कि मैं क्या खाऊं, मैं भूखी मर जाती थी। अपने बच्चे को फीड देनी, मैं इतनी परेशान हो जाती थी, मैं करूँ तो करूँ क्या। बस गुरु संत रामपाल जी महाराज आप ही मेरे को ठीक करो, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। तो जैसी मेरी दर्द इतनी बढ़ गई, 2-3 दिन तो मेरे से कुछ नहीं खाया गया। हम डॉक्टर पास गए इंजेक्शन लगवाने दर्द का, तो उन्होंने कहा कि आप ना वहाँ कुरुक्षेत्र दिखा लो, डॉक्टर को, अग्रवाल डॉक्टर है वहाँ पे दिखाओ। उन्होंने कहा, फिर उनसे राय ली, उन्होंने कहा स्टंट डलेगा आपका। तो स्टंट डलने के बाद आपको पित्ता निकाला जाएगा, क्योंकि मेरी जो गॉल ब्लैडर की पथरी थी वो नली में फंस गई थी और इसकी वजह से जॉन्डिस हो गया था। जॉन्डिस की वजह से मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, दर्द इतनी रह रही थी, वो सूज गई थी। 4.2 mm की नली थी और पथरी फंसने की वजह से 9.4 mm की हो गई थी नली। तो उसकी वजह से इतनी दर्द होती थी, उसी वजह से ही मेरे से खाया पिया नहीं मुझसे जाता था। जब हम डॉक्टर पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आप पंचकुला जाओ, वहाँ पे स्टंट डलेगा, स्टंट डलने के बाद आपका ऑपरेशन किया जाएगा। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ पे हम स्टंट डलवा के आए। स्टंट डलवाने के बाद मेरी दर्द तब भी ख़त्म नहीं हुई। वो नली में से पथरी जरूर निकल गई पर मेरी दर्द नहीं गई, स्वेलिंग जो थी उसकी वजह से मेरी दर्द नहीं गई। तो जब हम आए, एडमिट रही 4 दिन मैं अग्रवाल हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा परेशान होगी मैं। डॉक्टर ना आगे टालते गए कि आपकी डेट आगे रख देंगे, आप हफ्ते बाद आ जाना। उन्होंने कहा ऑपरेशन कर देते। मैं कहा नहीं, मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, मेरा मन इतना था मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, जो करेंगे गुरु जी ठीक करेंगे, मैं दर्द सहन कर लूँगी पर मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, मैंने नहीं अपना ऑपरेशन करवाना दोबारा। तो फिर मेरे फादर इन लॉ ने, पता नहीं परमात्मा ने क्या प्रेरणा करी कि जैसे जिस दिन हमने फिर स्टंट निकलवाना था, लास्ट दिन था स्टंट निकलवाने का, आखिरी डेट आई थी, तो मेरी सास के मन में प्रेरणा है कि चलो एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, क्या रिपोर्ट आएगी। तो उन्होंने फिर वहाँ जब गए हम कुरुक्षेत्र अल्ट्रासाउंड करवाने, तो मेरी गोल ब्लैडर में स्टोन एक भी नहीं था और मेरा गोल ब्लैडर बिल्कुल क्लियर था। मैं इतनी खुश हुई, परमात्मा के दंडवत प्रणाम किया संत रामपाल जी महाराज के आगे कि संत रामपाल जी महाराज आपने बहुत दया की। मैं इतना रोई संत रामपाल जी महाराज के आगे, परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत दया करी। जब हम आए घर तो अगले दिन हमने वहाँ जाना था पंचकुला जब हम गए तो वहाँ पे डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर तो हैरान हो गए कि पित्ते की पथरी निकल गई है और बिना ऑपरेशन के निकल गई है। तो हमने कहा हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़े हुए हैं,
उन्होंने ही हमारी पथरी निकाली है, नहीं तो हमने तो ऑपरेशन ही करवाना था। फिर हम स्टंट निकलवा के घर आए, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, कोई दिक्कत नहीं है संत रामपाल जी महाराज की। जैसे ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सुख दिए। सर ये मेरी रिपोर्ट है, गॉल ब्लैडर में मल्टीपल कैलकुली, तो थोड़ी छोटी छोटी पथरियाँ थी, गॉल ब्लैडर में भरा हुआ था गॉल ब्लैडर मेरा पथरी से। फिर ये इसके बाद ये मेरी स्टंट डलने से पहले की रिपोर्ट है, जब मेरी पथरी दिखाई गई थी। उसके बाद मेरी ये रिपोर्ट है, जब मैंने स्टंट निकलने से एक दिन पहले करवाई थी। ये गॉल ब्लैडर इस वॉल नॉर्मल इस थिकनेस, मतलब ये वाली रिपोर्ट है, कोई पथरी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है पथरी। उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने 1-2 बार और अल्ट्रासाउंड करवाया, कोई भी दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल नॉर्मल है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज पे मेरा इतना विश्वास बन गया कि उन्होंने ही मेरा बिना ऑपरेशन के ही मेरे गॉल ब्लैडर से पथरी निकाल दी। उन्होंने इतनी दया करी मुझ पे। मैं सोचती थी परमात्मा लाभ कैसे देता है, कैसे करता है परमात्मा, ऐसे भी लाभ देता है, इतने सुख देता है परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे इतने सुख दिए, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ऐसे कोई सुख मुझे मिलेंगे। इतने लाभ दिए परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने। अगर मैं सुबह से शाम हो जाएगी, मैं आपको ये लाभ बताते बताते इतने छोटे छोटे लाभ दिए परमात्मा। मन की इच्छाएं सारी पूरी करते हैं, जो हम सोचते थे कि ऐसा कोई परमात्मा है जो हमारी इच्छा पूरी करता होगा। संत रामपाल जी महाराज वही परमात्मा ही है, संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने मुझे इतने सुख दिए, और आज उनके गुणों का उनका गुणगान करती फिरती हूँ कि यही संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है और इस धरती पर आए हुए हैं। जैसा कि आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, वहाँ आपने बहुत सारी भक्ति साधना की, वहाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे, आपके फादर भी बहुत ज़्यादा बीमार रहे, लेकिन आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो आपने बताया कि आपकी पथरी बगैर ऑपरेशन के संत रामपाल जी महाराज ने ठीक की। तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या है जो इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी पहले आप वहाँ ठीक नहीं हो रहे थे और फिर आप संत रामपाल जी महाराज के पास आकर ठीक हुए? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं, वेदों शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति कराते हैं। उन्होंने ही बताया कि परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं, जो इस धरती पर 600 साल पहले भी आए थे और आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तो उनसे हमने भक्ति जब प्राप्त करी, उन्होंने कहा आपको नाम लो, आपको नाम परमात्मा इन आपके भक्ति से ही देगा, सुख आपको भक्ति से ही मिलेंगे। और जैसे जैसे हम भक्ति करते गए, हमें संत रामपाल जी महाराज ने इतने सुख दे दिए कि आज उनकी गिनती नहीं है, इतने सुख दिए हैं, पर आज किसी घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज ने इतना कुछ दे रखा है हमें, आज हम उनके गुण गाते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के, कि आज बहुत ज़्यादा उन्होंने हम पे दया कर रखी है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो आज भी दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो बहुत तुच्छ जीव है, जो हम संदेश देना चाहेंगे तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, मेरी भाभी है जिसको बेबी नहीं हो रहा, मैं उसको कितने टाइम से बोल रही हूँ कि आप यहाँ आ जाओ, नाम ले लो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, आपको बेबी भी हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो भी बीमार रहती है। मैं अपने ब्रदर को कहना चाहूँगी और सारे श्रद्धालुओं को यही कहना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, नाम ग्रहण करो, कल्याण करवाओ। और मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट फिरे फिर बहु ना लगता डार। ये मानुष जन्म 84 लाख योनियों के बाद एक बार ही मिलता है, और इसमें ही हमें अक्षर ज्ञान दिया संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने, कि अक्षर ज्ञान होने से ही हम परमात्मा को पहचान पाएंगे, हम अपने वेदों शास्त्रों को खोल पाएंगे कि उसमें क्या लिखा है, परमात्मा के बारे में बता रखा है, क्या परमात्मा है, कौन परमात्मा, कैसे भक्ति मिलेगी, हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति कौन करवा रहा है, हमें सिर्फ उन्होंने ही बताया है। और आपसे यही निवेदन है सभी से, साधना चैनल पर 7:30 से 8:30 संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पर सत्संग आता है, उस पर नीचे पट्टी चल रही होती है, उसमें नंबर दिए गए हैं। आप अगर आपकी इच्छा बने संत रामपाल जी महाराज की कोई ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवानी हो तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अपना निःशुल्क पुस्तक मंगवा सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज की अपना शरण में आकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कहते हैं, ना मेरे कोई माता पिता है, मेरा जन्म नहीं हुआ, ना मेरे कोई स्त्री, और जुल्हाए का सुत आण कहाया, या जनता मेरी हंसी करे दानक है जुलाया है, पर समय आने पर पता चलेगा मैं कौन हूं। तो आज उस परमात्मा का पता चल गया, वो कौन है, वो हमारे पिता हैं। तो इसमें बताया है गीता अध्याय नंबर
15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ज्योति निरंजन है, इसके 21 ब्रह्मांड है, इतना ही ये प्रभु स्वामी है। और अक्षर पुरुष इसके 7 शंख ब्रह्मांड है, ये इतना ही स्वामी है। और ऑल ओवर कंट्रोल असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष के ऊपर भी जिसकी सत्ता है, उन सहित सब का जो मालिक है वो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण ब्रह्म है, कबीर साहब है, जो काशी में दानक रूप में आया था पुण्यात्माओं। हमने भगवान की डेफिनेशन का ही नहीं पता था अभी तक। कोई कुछ सट्टे मारे था हमने वो भी मान ली, कोई कुछ तुक्के मारे था वो भी हमने मान ली, क्योंकि हमें कुछ ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा ने आपको शिक्षित इसलिए किया है कि आप भगवान पहचान लो। और 2 रोटी का रोड़ा है इस सारे जीवन में, 2 रोटी, 2 समय के टूक और तो बढ़िया देगा आपको, 10 पे लिखवा लो चाहे, इस पर ध्यान ज्यादा दो। लेकिन हमने भक्तों की तरह रहना पड़ेगा, बकवादियों की तरह नहीं। एक ऐसा समाज तैयार करना चाहता है ये दास कि दुनिया नु देखे कि भगत हो तो ऐसे हो, हमारी बेटे ऐसे नेक हो, बेटियां नेक हो। अब भी बहुत से भक्त कहते हैं जी, ये चर्चा आम हो गई है कि भी बच्चों का ब्याह करे तो इस दास की संगत में करे, बीड़ी वह पीते नहीं, शराब वह पीते नहीं, हाथ भी ना लाते। आधा सुख तो बेटी ब्याह वाले 9 दिन हो जाए, जो उस लड़की का पति दामाद एक नेक आत्मा हो, जीवन सफल हो जाता है। पहले तो बेटी ब्याह की चिंता, ब्याहने के लिए फिर पता नहीं के कोविड करनी कराते हैं लोग, हैं दहेज मांगते हैं। तो यहाँ तो कति कलीन चिट कर रखी है दास ने, जो रिश्वत लेगा, जो दहेज लेगा, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीवेगा, वो भक्ति के आसपास नहीं रहेगा। भगवान साथ दे नहीं, और भगवान साथ नहीं देगा तो फिर भगत की सा, और भगता के तो भगवान साथ दिया करे, हाथा पर रखेगा अपने परमात्मा। सबको याद रखना। और फिर ये समाज हमारा किसी भी फील्ड में जाएगा, चाहे कोई डॉक्टर बनियो, चाहे इंजीनियरिंग बनियो, क्योंकि रोटी के लिए जो चल रही है इसमें थोड़ा बहुत तो हिस्सा लेना ही पड़ेगा आपसे। और चाहे कोई अन्य किसी फील्ड में भी जाएगा, भगवान से डर के रहेगा, निर्भय होकर काम करेगा बेटा या बेटी, जहाँ भी, चाहे कोई बिजनेस में होगा या अपने घर में रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो कहने का भाव ये है, जो हाहाकार माचरी से बताओ, वर्तमान में जजों पर भी उंगली टेक के कुछ लोग भ्रष्ट हो गए, प्रशासनिक अधिकारी, फिर कहाँ जावा ये जनता गरीब। राजनेताओं की ताब रोज कल की पार्टी देखो हो, किसने इतने घपला कर दिया, उसने इतने 1000 करोड़ का, लाख करोड़ का कर दिया। सिर में मारेंगे उन करोड़ों का, ज्ञान ने कोई नहीं। उस अनजान बालक की तरह बिजली के तार को मुख में दे बैठे ये, तो फिर हाथ भी ना लावा जहर दिखाई देगा। वो पैसा कहाँ से आता है? टैक्स का। टैक्स कहाँ से आता है? आपसे, गरीबों से। खून पसीने की कमाई करते हैं मजदूर, किसान या कोई भी गरीब है, तो वो उससे टैक्स, कपड़ा खरीदता उस पर टैक्स, टैक्स तो आपके ऊपर है सारा। तो उस टैक्स को कौन खाते हैं? जो भ्रष्ट लोग हैं वह खाते हैं, उस जहर को, विष को खाते हुए। और कहाँ ले जाएंगे? पीछे एक मुख्यमंत्री के बारे में हेलीकॉप्टर में जा रहा था, पता नहीं क्या क्या स्कीमें बना रखी थी, आगे का क्या क्या टारगेट था, हेलीकॉप्टर में मर गया पड़ के। अब कहाँ गई वो, उसकी वो जो बकवाद थी। अब गधा बन के फिरेगा, कि तक मार के लटकाओगा, कि तब भैंस बन के, किसी का जो है ना बैल बन के, वो सारे पूरे करेगा। तो पुण्यात्माओं, आज सारी उल्टे काम हो गए। जो नौकरी पे लग जाते हैं उनको हम घनी शाबाशी दे हैं, बड़े बढ़िया मानते हैं, उसके ऊपर तो बड़ा गजब भार बनता जा रहा है। बात ये नहीं है कि नौकरी ना करे, लेकिन अब इस भक्ति के मार्ग पर लगने के बाद अपनी निर्धारित पेपर
निर्वाह करे और उसके अतिरिक्त विष समान समझ ले तो कोई पाप नहीं रहेगा, भगवान साथ रहेगा। एक प्रशासनिक एक अधिकारी था, जब दास ने यो नाम लिया था, आंख थोड़ी थोड़ी खुल गई थी हमारी भी कि ये बुरे काम का बुरा नतीजा। उसने रिटायर होने से पहले कमिश्नर रैंक का था एक, और किसी महकमे का वो डायरेक्टर लगा हुआ था। रिटायर होने से 6 महीने पहले पुत्री का ब्याह किया, इस उद्देश्य से कि सभी डिपार्टमेंटों के लोग लाओगे बेटी खातिर, कोई पैसे दे जाएगा, कोई सोने के कुछ कड़े बनवा देगा, कोई चूड़ी बनवा के लाओगा। ऐसा ही किया, ऐसा ही हुआ। कुछ तो लोगों से आया हुआ, अन्य अधिकारियों से, कुछ अपना जो जोड़ रहा था। तो उस समय एक बहुत बड़े, और क्योंकि उसने लड़की भी जैसा उनकी बुद्धि काम करती है, अपने से दोगुने तिगुने ज्यादा पैसे वाले के ब्याही। उस समय सन 1989 की बात है, 3.5 लाख से भी ज्यादा पैसा उस बच्चे के विवाह पर लगा, लड़की के। और वो रिटायर हो गया। उसके रिटायर होने के 2 महीने के बाद उस लड़की को तलाक दे दिया, हो गया खंड बंडे। अब उसके हार्ट अटैक हो गया कि ई ब्याह होगा तो 7 लाख में ब्याह ही जाएगी, छोड़ी हुई लड़की तय। अब चाट ले उसे बकवादों ने, आपकी तो गधा बना खड़ा है, और बन रहा था कमिश्नर। तो जो काम करने का उसने भूल गया, अब ये फोकट में ही माँ के भूखे हो गए। तो इसके लिए भगवान एक गाइडलाइन दे रहे हमारे को, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। कहते हैं भाई, इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्र रे। कि डट कर भक्ति करे अपने मालिक की सच्चे नाम की, आपका कल्याण होगा। इन बकवादों में मन नहीं रुचि करेगा, जब आपका सुमन बढ़ जाएगा, ये बकवाद अपने आप कम होती चली जाएगी। मन है, इसकी आदत है, ये तो अपना काम करता रहेगा, लेकिन ये इतना कंट्रोल में आ जाएगा आपके, जो आपको घसीट नहीं सकता, इतना टाइट कर दिया जाएगा इस ज्ञान से। पहले ये हमें घसीट ले जाता था, अब आत्मा में ज्ञान का और भक्ति का इतना वजन बन जाएगा, ये बुराई सोचता पल में पता नहीं क्या बकवाद सोच सकता, लेकिन ये घसीट नहीं सकता हमारे को। अब एक तो समर्थ का साथ, फिर भक्ति का वजन हो गया। तो कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जब भजन करे निर्द्वंद रे। कंटिन्यू भजन करे, मालिक की आस्था बनाए रहे, कभी ज्ञान पढ़ ले, कभी सुमन लग कर ले, कभी सुबह की आरती, कभी दोपहर की, कभी शाम की। इस मन ने, इसमें आत्मा ने इसमें रंगे रखे। यो मन तो भूत है, भूत जंद है, यो इसने कामलाएं रखे। एक महात्मा ने अपने चेले से कहा कि बेटा तू एक सिद्धि सीख ले। अगजी बताओ, उसने कुछ जंतर मंत्र करे, बताए, उस लड़के ने वो अपना अनुष्ठान पूरा कर लिया। फिर उस महात्मा ने कहा कि मेरी अब्सेंस में इस मंत्र को तू प्रयोग मत करना, जो मैंने तेरे को दिया, तेरा सिद्ध कराया है। अच्छा जी, मैं बताऊं तभी करना मेरी प्रेजेंस में। अब उसने सोचा, महाराज जी चले गए कि बाहर 1-2 या घूमन फिरन की तरह, 1-2 दिन के लिए टूर पर चले गए दूसरे क्षेत्र में। तो चेले ने सोचा तू एक बार देख लेने के कुछ कमाई करी है ना। तो उसने वो मंत्र जैसा बता रखा था ऐसे बुदबुदा दिया, बोल दिया। तो सामने एक बैंकर सा व्यक्ति खड़ा हो गया आके और कहने लगा, भाई बात सुन ले बाबा जी, मैं हूं जंद, और देख मुझे एक काम बताता रहना, और तेने जब काम नहीं बताते तेरी गर्दन दाबूंगा मैं। उसने सोचा भाई बात बिगड़ गया, तो गुरुजी है नहीं। तो उसने कहा कि चल ऐसे कर, तू आटा मांग के ला। उन 28 जोड़ी
और मांग का आटा ला तेरा और बता कि लकड़ी तोड़ लिया और लकड़ी तोड़ लिया। उसने सोचा भाई के बताऊं, पानी भर लिया, पानी भर लिया। उसने मुश्किल माच की कि भाई ई भैयो सारा काम करा लिया, भाई बस झाड़ू दे दे, झाड़ू दे दिया, चारपाई बिछा दे, चारपाई बिछा दी। अब उसका पसीने छूट रहे, इतने में वो गुरुजी आ गए और भाज के उनके चरणा में पड़ गया, गुरुजी मुझे बचाओ इससे, बचाओ इससे। अरे क्या हो गया? गुरुजी ने कहा तेने वो काम कर दिया जो मना कराया था। अगजी मन ने सोची देखते लो क्या क्या कुछ उपलब्धि हुई है। और मुझे बचाओ ये नौका है, या तो काम बताना तेरी गर्दन दाबूंगा। तो गुरुजी बोले भाई नौका है दे, इसने एक बांस ले आवा लंबा। अच्छा जा भाई बांस लिया लंबा। वो बांस ले आया, अक्सर ने गाड़ दिया जमीन में, उन्हें गाड़ दिया कि इस पर चढ़े जा उतरे जा, और मैंने जरूरत होगी जब तेने काम ला लूंगा। तो पुण्यात्मा यो मन है जंद भूत, इस राम नाम का बांस गाड़ दिया परमात्मा ने भी, इस पर चढ़ाए जाओ उतराए जाओ, बाकी काम हो जो उसमें डाले। तो पुण्यात्मा तो कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, और गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। आपकी यहाँ भी महिमा होगी जैसे ध्रुव प्रहलाद जैसे महापुरुषों की, और गरीबदास जी, नानक जी, रविदास जी, और गीसा दास जी, मुल्कदास जी, दादू साहिब जी, और धर्मदास जी साहिब जी जैसे महापुरुषों की आज तक गुण गाए जाते हैं। अपना कर्म बनाएंगे, हमारे लिए उदाहरण बनेंगे, अपनी किस्मत अपना मोक्ष प्राप्ति करके। तो कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, और गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। मीराबाई जैसी महान आत्माएं आज तक आदर की दृष्टि से देखी जाती है। तो इससे आप जो दास आपको विधि बता रहा है या खोज ही नहीं पावे, या तो मालिक की देन है, आपको आपकी किस्मत घनी प्रबल है, या आपको सहज में मिल गई। अब इसने क्योंकि ये एक और रोग है हमारा, जो वस्तु बगैर प्रयत्न के मिला उसका कदर कम करते हैं। लेकिन अब सियाने बनो, इस ज्ञान को आधार बनाओ, इसकी घनी कदर करियो, ये आम चीज नहीं है। नानक साहिब जी को भगवान ने कहा था कि इस सतनाम को जिक्र मत करना, आप जाप करो। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान और ये सार शब्द की तो बाहर ना जाए। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी, आपके लिए खाड़ा था ये सारा। अब आप बिचली पीढ़ी की प्यारी आत्मा उस परमात्मा की, जिनको सहज में मिल गया यो, और धक्के तो देने लग रहे बुला बुला के। कोई भाई जाता है, कोई बहन किसी को बताती है, कोई टीवी के माध्यम से, कोई पुस्तकों के माध्यम से। तो अब कदर करना इसका और इसका लाभ उठाना। अब जो प्रसंग चल रहा है वहां उस पाते हैं, क्या बताते हैं कि राजा राम की कार उलंघी, गई सीता लंक मझारे, और सेतु बंधा, सेना जब उतरी वो चढ़ के पद्म अठारे। कहने का भाव ये है कि जैसे रावण ने भक्ति करी भगवान शिव की और कुबद साथ करया करता है, शराब वो पीवे ब्राह्मणों के पंडितों के, मांस वो खावे, पर नारी को उठा के वो ले आया और बकवाद नेरी करे। भक्ता की ये काम होया कर, उसका तो नाश होया कर, आखिर में वैसे भक्ति करे, भक्ति वाला फल अलग है, वो भी साथ में लेगा फिर। लेकिन कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद, इस ज्ञान के समाने के बाद आप बकवाद चाह कभी नहीं कर पाओगे। या देख लेना, आपको इतनी हेट बनन लग जाएगी अंदर में, और तभी हम सफल होंगे। तो वो भक्ति करा करते किसकी? काल की। और काल के तो ये वो है, पहले तो उसकी वाह वाह करवा दी, सोने की लंका भी दे दी, सारा ठाठ दे दिया, फिर बकल तरवा दिया। लेकिन कबीर साहब आपको सीम ऐसा रखेगा ना मर्यादा में,
बिल्कुल पटरी से गाड़ी नीचे उतरी, गद मद फिर क्या रह गया। कहते हैं राजा राम की कार उड़ंगी। अब ये जो मर्यादा है आपको बताई जाती है, इनको ऐसे समझ लेना जैसे लक्ष्मण रेखा थी। राजा राम यानी वो दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वनवास में, साथ में सीता थी। और वहां एक उन्होंने बगीची बना रखी थी सीता ने। एक मर्ग आ गया माया का, सोने का मर्ग बनकर, स्वर्ण का, और उस बाड़ी को तोड़ने लग गया, उसकी फुलवाड़ी को। जब सीता ने कहा कि ये मर्ग बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, और इसको पकड़ के लाओ जिंदा या मुर्दा। अब रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण से कि मैं जाता हूं, तू यहीं रहते, और यहाँ ध्यान रखना क्यों राक्षस लोग रहते हैं जंगल में, कुछ सीता को हानि ना कर दे। तू आइए ना मेरे पीछे, क्योंकि दूर भी जाना पड़ जाए तो भाग लिया। इसने कह दिया लाओ, नातान नहीं खाऊं मैं। तो इस तरह की जो हमने पीछे गलती कर ली, अब नहीं करनी चाहिए, उनको दोहराना नहीं चाहिए। इन से ये शिक्षा मिले। सीता ने कहा इस मर्ग को लाओ, अन्यथा मैं अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगी। अब लक्ष्मण रामचंद्र जी बुद्धिमान तो होते ही हैं, आम आदमी इतनी ताकत रखे है जो थोड़ी बहुत पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं। लक्ष्मण से कहा था कि मैं जाऊं हूं, जहां तक कोशिश होगी लाऊंगा इसको, लेकिन तू आइए मत, एकली ने छोड़ के इसने। और यदि आना भी पड़े तो इस ऐसे ये मंत्र है, इसको बोलकर चारों तरफ निशान इसके अलग रेखा खींच के आना, और इसको बता देना इसे बाहर नहीं जाओ। अब कहते हैं ना, आत्मा को कुछ आभास हो भी जाता अपनी थोड़ी बहुत आने वाली आपदाओं का, या कोई अच्छे सुगन बन जाते हैं, अपसुगन भी बन जाते हैं। रामचंद्र जी चले गए, काफी दूर तक वो तो नकली था, माया का था, छुप गया। बहुत दूर निकल के पीछे से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया लक्ष्मण। सीता ने कहा कि तेरा भाई पर आपत्ति आ गई, आप जाओ। लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं, के युद्ध हो रहा है। तो उसने बहुत अपशब्द कह दिए सीता ने अपने देवर को कि तू ये चाहता तेरा भाई मर जाए, तो तेरी नीत में दोष लगा है। विवश हो गया वो महापुरुष। उसने कहा ठीक है माता, इस चारों तरफ मैंने एक लाइन लगा दी है, इससे बाहर मत जाना, इतनी दया कर दी हमारे पे। लक्ष्मण के जाने के बाद तुरंत रावण आ गया सीता उठाने के लिए। उन्हीं का षड्यंत्र था। उसका मामे का नाम मारीच था, वो मारीच सिद्धि युक्त था, और वो मृग बन के ऐसे धोखा देकर उनको दोनों को कुटिया से दूर ले गया था। रावण आया एक साधु रूप बना के आटा मांगन खातिर भोजन लेने के लिए। तो सीता ने कहा कि महाराज जी आ जाओ, यहाँ के ले जाओ कुटिया के पास से। रावण निकट आया तो उसमें से लपट निकली रेखा से, सिद्धि युक्त थी वो। रावण 10 कदम पीछे गया, अन्यथा जल जाता सारा। उसने कहा माई भिक्षा देनी है तो यहाँ कर दे, साधु संतों के साथ मजाक नहीं किया करते। सीता को भी नहीं पता था यह सचमुच इतनी प्रबल रेखा है। अब सीता ने अपनी सोच से जो सोचा वहां जीव मार खाता है। सीता ने सोचा कि फर्क पड़ा है, महात्मा जी हैं, अभी आटा देकर अभी आ जाती हूं। लेकर आटा यानी जो भी कुटिया में उपलब्ध था भिक्षा अन्न, और रेखा से बाहर जाकर कहा ले महाराज जी। महाराज जी ने तो यहाँ से पकड़ दी हाथ और गेर ली कंधे पे। लंका में जा पटकी 9 लखा बाग में मारक जब चलाती। तो पुण्यात्मा वो को बड़ी बूझ थे, मूर्ख थे, यूं कह गए थे इस बार मत जाइए। तो हम अपनी जीव सोच से जब मर्यादा भंग करते हैं तब आपत्ति मोल ले लेते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर
सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, भगवान के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास रखने वाले श्रद्धालु भी आज के समय में दुख और परेशानियों से घिरे हुए हैं, जो हमारी भक्ति साधना पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है। वलसाड़, गुजरात के रहने वाले ओम प्रकाश जी भी भक्ति तो कर रहे थे, लेकिन अत्यंत दुखी थे। मुख्य कारण था कि इनके पास जो भक्ति साधना थी वह सच्ची नहीं थी। पता था गुरु बनाना जरूरी है, पर सच्चा गुरु नहीं मिल रहा था। शारीरिक और आर्थिक तंगी से परेशान थे, पर उससे बाहर निकल पाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इनके पिताजी भयंकर शारीरिक कष्ट से ग्रस्त थे। डॉक्टर्स को भी दिखाया गया, परंतु कोई राहत नहीं मिली। लेकिन 10 मई 2013 बना इनके जीवन में खुशियों की बौछार ला देने वाला शुभ दिन, जब इन्हें प्राप्त हुई जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण, जिसके बाद इनके साथ अद्वितीय चमत्कार हुए हैं। इनके पिताजी, जो पहले गंभीर कष्टों से जूझ रहे थे और कई डॉक्टर्स को भी दिखा चुके थे, वो आज पूर्णतः स्वस्थ हैं, क्योंकि इन्हें डॉक्टर को बनाने वाला भी सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, विघ्नहर्ता व सृष्टि का रचयिता पूर्ण परमेश्वर मिल चुका है। आज ओम प्रकाश जी का पूरा परिवार सर्व सुख संपन्न है। इन्हें सच्चा गुरु, सच्ची भक्ति और सही रास्ता मिल चुका है। अब आप स्वयं ही सुनिए ओम प्रकाश जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमावत। ओम प्रकाश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं वलसाड़ गुजरात से आया हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं 10 मई 2013 को ली थी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? उनसे पहले जो परंपरागत साधनाएं होती थी वही साधनाएं किया करता था। हनुमान जी का हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, शंकर भगवान के मंदिर में भी जाया करता था। फिर मेरे को साईं बाबा के बारे में पता चला तो मैंने साईं बाबा की भी बहुत सी साधनाएं की थी। शिरडी भी जाया करता था। और कहने का मतलब जो भी जानते थे वो भक्ति सब किया ही करते थे, लेकिन फिर भी हमको कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला, कोई शारीरिक लाभ भी नहीं मिला, और आध्यात्मिक लाभ तो बहुत ही दूर की बात थी मिलना, क्योंकि वो साधना ऐसी थी नहीं। हमको गुरु जी की शरण में, रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? ये हमारे ससुराल वाले जुड़े हुए थे पहले संत रामपाल जी महाराज से। वो पहले भी किसी कबीरपंथी से जुड़े थे, लेकिन हम उनकी बातें नहीं मानते थे। वो बहुत समझाते थे। फिर वो पता नहीं कब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, हमको भी पता नहीं चला। 1 साल बाद में उन्होंने हमको बताया कि आप भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो और ये परमात्मा आए हुए हैं। तो मैंने इग्नोर कर दिया उनकी बातों को कि हमको ये संतों के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन मेरी भगतमती वहाँ रुकी थी। मैं तो वहाँ से चला आया था पहली उसी दिन रात को। मेरी भगतमती वहाँ रुकी, उनको उन्होंने समझाया कि ऐसी ऐसी भक्ति है, ऐसे परमात्मा खुद आए हुए हैं रामपाल जी महाराज के रूप में। तो उनके मन में पता नहीं कैसा ऐसा हो गया, वो मेरे को आके समझाई, लेकिन मैंने उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैं यहाँ पे गुजरात में आ गया। फिर वहाँ आने के बाद में वो सत्संग देखती रहती थी। मेरे को तो वही मैच पिक्चर देखने का ज़्यादा शौक रहता था भगत जी। तो हमारे बीच में आपसी तनाव भी रहता था। घर का माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था। मैं सोचा कि मेरा परिवार बिखर ना जाए, ऐसा मेरे को लगने लगा था। मैं बाजू वाले के घर में जाके मैच देखता था और वो सत्संग सुनती थी। परमात्मा की इतनी अच्छी वाणियाँ थी, लेकिन मेरे को वो पता नहीं अंदर समा ही नहीं रही थी वाणियाँ। फिर मैं सोचा अब कैसे कब तक चलेगा ऐसा, बाजू वाले के घर में जाके बैठ के कब तक बैठेंगे। तो मैं उनको वैसा बोला, चलो 15 मिनट आप अपना सत्संग सुनो, 15 मिनट में मेरा मैच देखता हूँ। देखते देखते एक देर परमात्मा शास्त्रों को खोल खोल के बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं और ये इनकी भक्ति करने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, जितना कर्म में होता है उतना ही मिलता है। ये हमारी आयु भी नहीं बढ़ा सकते, हमारे कष्टों को भी दूर नहीं कर सकते। तो मैं सोचा ये पूरा जगत हम सब आज तक इन्हीं की भक्ति करते आ रहे हैं। यो संत ऐसा बता रहे परमात्मा कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है, रामपाल जी महाराज तो ऐसा बता रहे हैं। तो फिर देखते देखते कब 15 मिनट में भूल गया कि मेरा मैच भी था, मेरा कोई पिक्चर भी था। घंटों निकल गए। उस टाइम पे 2013 में रात को 11 बजे तक आध्यात्मिक चर्चा चलती थी। तो कब 11 बज गए मुझे पता ही नहीं चला और मैं ऐसा सत्संग में खो गया। फिर देखते 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 मैं देखता ही रहा। फिर मेरे को 2-3 महीने सत्संग सुना, शास्त्रों से भी मिलाया भी, जितने भी शास्त्र मेरे पास अवेलेबल थे, किसी के रिश्तेदार के पास से भी लाके मैंने देखे, सब में जी टीच मिला। फिर मैं सोचा कि ज्ञान तो एकदम सच्चा है। फिर मैं मेरी भगतमती के साथ हो गया कि मतलब आप सही हो और आपका ज्ञान सही है, गुरुजी रामपाल जी महाराज भी सही हैं, मैं ही गलत था। फिर मैंने सब एक्सपेक्ट किया। फिर नामदान लेने से पहले ही मैंने जितनी भी मेरे घर में जितनी भी तस्वीरें थी वो तस्वीरों को मैंने सब जल प्रवाह कर दी थी। और परमात्मा का एक ज्ञान गंगा बुक मेरे को कहीं से मिला था, ऐसे ही किसी की रद्दे में पढ़ा था, ऐसी पुस्तक मेरे को मिली, ज्ञान गंगा पुस्तक। बाद में मैंने उनको पढ़ा
पढ़ा। फिर वो जो गुरुजी की फ़ोटो आती है ना ज्ञान गंगा में पेस्ट, उसको मैंने फ़ोटो स्टूडियो में जाके बनवाया फ़ोटो, और मैं उन्हीं की साधना करने लगा। मैंने उपदेश भी नहीं लिया था। फिर मैं उसके 3 महीने बाद में गाँव गया। फिर मेरे पिताजी को भी बहुत तकलीफ़ थी, उनको हार्ट अटैक हुआ था, एंजियोप्लास्ट करवाया था उनका 6 महीने पहले ही, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था उस टाइम पे। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पिताजी को इनसे बहुत ज़्यादा राहत हो सकती है, लेकिन उनको ज्ञान पता नहीं था, मुझे पूरा ज्ञान था। मैं गया, मेरे पिताजी ने बोला आ गए, मैं बोला आ गया। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मेरे लिए दवा पूरी हो गई है और कल दवा भी लेके आना। मैं बोला अभी दवा नहीं लेना है। उन्होंने बोला दवा नहीं लूँगा तो मैं मर जाऊँगा। डॉक्टर ने बोला है कि तू दवा बंद मत करना, तेरा खात कुछ भी हो सकता है। मैं बोला अभी परमात्मा मिल गए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, और अभी हमको दवा की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोले कौन रामपाल जी महाराज है? मैं बोला ऐसे ऐसे। मैंने उनको थोड़ा बहुत ज्ञान समझाया, तो उनको ऐसा लगा कि देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी है तो समाज से बहुत दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने ऐसा नहीं कर सकता। मैं बोला देखो परमात्मा हैं, और उनकी शरण में जाने से ना आपको दवा खाने की ज़रूरत है। ये समाज आपको क्या दे रहा है? कुछ तो नहीं दिया। आप इतने दुखी थे, कौन आपके पास आके बैठता था? मेरी बात मानो, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका लड़का हूँ, चलो मेरे साथ। तो उन्होंने मेरी बात मान ली। फिर संत रामपाल जी महाराज को दर्शन के लिए गए, तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी ऐसे ऐसी बात है, और मेरे पिताजी को बहुत तकलीफ़ है, वो दवा भी लेते हैं और रोते ही रहते हैं, उनको बहुत कष्ट रहता है। रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा दवा कचरे के डब्बे में डाल देना, सब कुछ खाओ पियो। वो घी दूध सब कुछ बंद कर दिया था। शरीर इतना वीक हो गया था कि चलने में भी असमर्थ थे। परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में उन्होंने दवा भी नहीं ली। आज तक उन्होंने एक भी दवा नहीं खाई उस चीज़ की। हाँ, सर्दी जुकाम थोड़ा बहुत और कुछ होता है उसकी दवा ले लेते हैं, लेकिन बाकी उसकी दवा एक भी नहीं ली। उनका कितनी बार डॉक्टर का फ़ोन आता है हमारे पास, अरे आप दवा चेकअप कराने के लिए नहीं आता? मगर हमको तो बहुत बड़ा डॉक्टर संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिल गया है, हमको अभी दवा की ज़रूरत नहीं है। एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गए वो, और भाग भाग के फर्स्ट क्लास काम भी करते हैं, उनका शरीर भी एकदम तंदुरुस्त हो गया है। वो दुनिया को बताते हैं कि अभी उसके बाद में मेरे बुआ के लड़के की शादी थी, तो उसका वो जो मायरा लेके जाते हैं, हमारा दिल नहीं था लेकिन फिर भी हमको जाना पड़ा। उधर लोगों ने पूछा कि तुम दवा नहीं लेते हो, ऐसा नहीं लेते हो। मेरे पिताजी ने दिल खोल के बता दिया कि हमको तो इतना बड़ा डॉक्टर मिल गया है, हमको दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला लाभ तो भगत जी मेरे को ये हुआ। दूसरा लाभ, मेरी एक बच्ची है, उनको भी सतनाम मिला हुआ है, और वो भी मेरे साथ ही उन्होंने रामपाल जी महाराज से उपदेश ले लिया था। बहुत ही दृढ़ बच्ची है, मेरे से भी ज़्यादा उसको परमात्मा में विश्वास है। उसको एलर्जी हो गई थी, पूरा शरीर उसका इतना ज़्यादा ऐसा खून निकाल लेती थी। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको बताया, कितने डॉक्टरों को बताया। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ गुजरात का वातावरण इनको सूट नहीं कर रहा है, तो इनको यहाँ से आपको राजस्थान भेजना पड़ेगा। अभी बच्चे इधर पढ़ते हैं तो मैं राजस्थान कैसे भेज सकता हूँ? मेरे को इतना ज्ञान भी नहीं था कि परमात्मा को ऐसा अर्जी लगाने से तुरंत फायदा होता है। मैंने परमात्मा को तुरंत अर्जी लगाई, परमात्मा ऐसी ऐसी बात है, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा, अभी कैसे करो? परमात्मा ने बोला बच्चा, परमात्मा दया करेंगे। उस बच्ची का एलर्जी पता नहीं कब कैसे दूर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और वो एकदम स्वस्थ आज भी बच्ची आई हुई है, बाहर बैठी है। रामपाल जी महाराज ने इतनी दया की उस बच्ची पे ऊपर, और उनका एलर्जी बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया। तीसरा लाभ, भगत जी मेरे पास ज़मीन थी लेकिन मैं मकान बनाने की मेरी सामर्थ्य नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था। मैं रैंक पे रहता था, कभी 6 महीने इधर कभी 6 महीने उधर, ऐसे ही भटकता रहता था। मेरी भक्तमती बोलती थी परमात्मा से अरदास लगाओ, रामपाल जी महाराज से, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बोला परमात्मा रामपाल जी महाराज कुछ भी करेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने पास पैसा तो होना चाहिए। तो बोला आप अरदास लगाओ रामपाल जी महाराज से, वो करेंगे। मैं दर्शन के लिए गया, रामपाल जी महाराज को अरदास लगाई। जब दर्शन के लिए गया तो परमात्मा ज़मीन तो है लेकिन मकान बनाना चाहता हूँ। रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा तू तो दिल खोल के चालू कर दे, तेरा काम हो जाएगा। और मेरा काम एकदम ऐसे हो गया। आज 25 लाख रुपए मेरे पास, 2-3 लाख रुपए मुश्किल से थे, और 25 लाख रुपए का मकान परमात्मा ने कैसे बनवा दिया। किस जो आदमी को मैं जानता भी नहीं था वो भी मेरी मदद के लिए वहाँ पे आया भगत, और मेरा मकान बन गया। मेरा मकान जब चालू किया था तो मैं परमात्मा में बोला था कि कोई पूजा नहीं करनी है। मैंने उधर किया भी था कि परमात्मा सब लोग मुहूर्त लगाते हैं, भूमि पूजन करते हैं, मेरे को क्या करना है? परमात्मा ने बोला बेटा ज्योति का संकल्प कर लेना और ज्योति जला देना और चालू कर देना। मैंने बोरिंग करने के लिए मशीन आ गई। परमात्मा को, रामपाल जी महाराज को ज्योति लगा दी, प्रधानों पर नाम किया। फिर बोला, बोरिंग वाला बोलता नारियल लाओ, अगरबत्ती लाओ। मैं बोला ये सब हमको नहीं करना है। बोलता कहाँ बोरिंग करना है? बोला इधर करना है। किसी से पूछा था? मैं बोला मेरे रामपाल जी महाराज मेरे गुरुजी से पूछा था। बोला जो बेटा तुम्हारा सब जगह योगी लाके वहीं पे कर लेना। बाजू वाले घर में 90 फुट पे पानी था भगत जी, लेकिन मेरा बोरिंग 160 फुट चला गया, एकदम सूखा, बिल्कुल पानी नहीं निकला। मैं एक कोने में बैठे बैठे सुमरण कर रहा था
और सब लोग जितने भी आजू बाजू वाले थे सब खड़े थे, वो सब बातें कर रहे थे, ये देवी देवताओं को नहीं मानता है, वो रामपाल जी महाराज का ज्ञान ले लिया है इसने, कहाँ से पानी होगा, वो है, वो ऐसा नहीं करता है, पूजा नहीं करता है। मैं बोला परमात्मा जो करना है आपको ही करना है यार, इसी में मेरे को सब कुछ करना है, यही बोरिंग रहना चाहिए। मैं बोरिंग वाले को बोला भाई तू बंद कर दे बोरिंग, तेरा जितना पैसा होता है तू लेके जा। और बोलता है क्या करेगा, दूसरा बोरिंग तो तेरे को करवाना पड़ेगा। मैं बोला जो होगा सो देखा जाएगा, तो कितना पैसा होता है। उसका जो बिल बना के दिया, जितना बोरिंग पैसा हुआ मैंने उसको देख के भेज दिया। पता नहीं कैसे परमात्मा ने रजा की गिल्ली मिट्टी आई थी भगत जी, पानी नहीं आया था यार, वही बोरिंग से सब ने देखा, वही बोरिंग से मैंने घर बनाया, एक किसी से भी एक बाल्टी भी पानी नहीं ली, और आज वही बोरिंग इतना धड़ल्ले से चल रहा है, कभी पानी की कमी नहीं आई उसमें। परमात्मा ने इतने, अभी गिनाने जाऊंगा तो कितना गिनाऊं भगत जी, आपका भी टाइम थोड़ा लिमिट होता है, लेकिन बहुत लाभ दिए हैं, आर्थिक लाभ दिए हैं, शारीरिक लाभ दिए हैं। बच्चे भी, मेरा बच्चा था एक, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता था, 4 साल का था उस टाइम पे, 3 साल का ही था, बिल्कुल भी खाना नहीं खाता था, माँ का दूध का स्वाद वो कुछ भी नहीं लेता था, एकदम कमज़ोर था। परमात्मा को मेरी भगतपति ने प्रार्थना की, परमात्मा बच्चा खाता नहीं है, क्या मालूम क्या हो गया। परमात्मा ने बेटा खा लेगा, उसी टाइम जैसे परमात्मा ने बोला चाय और बिस्कुट आश्रम में खाया। रामपाल जी महाराज ने जैसे ही उनके सर पे हाथ रखा ना, उन्होंने खाना चालू कर दिया। और कहने का मतलब परमात्मा ने हर पल मदद की है। अभी छोटी छोटी बातें बताऊंगा तो भगत जी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो भी किया परमात्मा ने बहुत ही अच्छा किया। जब हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि परमात्मा ने हमको ऐसा ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान सबसे बड़ा लाभ तो वही है कि हमको परमात्मा मिले, सतलोक जाने का रास्ता सूझा, बस। देखिए, आज के दिन लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते भी दुखी हैं। आप क्या कारण मानते हैं कि लोग भक्ति कर रहे हैं? कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, भक्ति सभी कर रहे हैं, लेकिन दुखी क्यों हैं? क्या कारण मानते हैं? भक्ति आप भी कर रहे हैं, आप लोगों को सुख हो रहे हैं, लेकिन भक्ति और लोग भी कर रहे हैं, फिर भी वो परेशान हैं। आप भी पहले भक्ति करते थे, लेकिन पहले आप दुखी थे, आज सुखी हैं, ये कारण क्या है? उसका कारण यही है भगत जी, उनकी साधनाएं शास्त्र अनुकूल नहीं है, उनकी सच्ची साधनाएं हैं, वो लोक के आधार पर भक्ति करते हैं। जो भी उनको गुरु मिले, धर्म गुरु, वो भी हुआ भाई ऐसा लोक के आधार पर उनको ज्ञान बताते हैं। रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं। हमको भी लाभ नहीं हो रहे थे, हम भी बहुत भक्ति करते थे। हनुमान चालीसा आज भी मेरे को खंडक से याद है। अच्छा, ये बताइए कि शास्त्र अनुकूल साधना क्या होती है, मतलब इसकी परिभाषा क्या है? सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यही कहते हैं कि हम शास्त्र अनुसार साधना करते हैं, दूसरे संत शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते हैं। आखिर ये शास्त्र अनुकूल साधना है क्या? देखो, शास्त्र अनुकूल साधना है, अपने सदग्रंथों में लिखा है, जैसे गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत, ये 3 प्रकार का ये गुरु सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त करने का मंत्र है। तो ओम ब्रह्म का है, तत् फिर पर ब्रह्म का है, और फिर सत पूर्ण ब्रह्म का है। ये एक भक्ति का बेस है। अच्छा, आपने अभी एक ओम तत् सत का जिक्र किया, क्या ये मंत्र जाप करने से लोगों को मोक्ष या लाभ मिल जाएगा? ऐसा नहीं है भगत जी, ये कोड वर्ड हैं। ओम तो सीधा ही परमात्मा ने बताया है कि ओम तो सीधा ही ब्रह्म का है, लेकिन तत्व और सत्य ये सांकेतिक मंत्र है। कितने लोग सत मंत्र सतनाम करते हैं, लेकिन ये ओम और तत्व मिलकर परमात्मा ने बताया सतनाम होता है। लेकिन परमात्मा ने हमको बताया कि ओम के साथ कौन सा मंत्र जुड़ने से आदमी का मोक्ष होता है, उसका कल्याण होता है। तो ये चीज़ें संत रामपाल जी महाराज ने खोल के बताई है, बाकी धर्मगुरुओं ने आज तक कभी नहीं बताई है। देखो, लोग ये तो मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ तो लोगों को ऐसे ऐसे मिल रहे हैं कि लोगों को आश्चर्य हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों की शंकाएं हैं। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आज तक कोई भी धर्मगुरु, देखिए प्राचीन काल से जो साधनाएं चलती आ रही है, जो हिंदू धर्म में साधनाएं चलती आ रही है, मुसलमान धर्म में, जो अन्य धर्मों में साधनाएं चली आ रही है, साधनाएं प्राचीन काल से चलती आ रही है। आज संत रामपाल जी महाराज ने उन सभी साधनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जो भी धर्मगुरु आप लोगों को जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, वो गलत बताते हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो धर्मगुरु कैसे गलत हो सकते हैं। जो साधनाएं वो कर रहे हैं वो प्राचीन काल से उनके पूर्वज भी करते आ रहे हैं। तो अभी लोगों के पास इस सवाल का क्या जवाब हो? इसमें ऐसा है भगत जी, कबीर साहब ने 600 साल पहले आके यही गान बताया था, लेकिन हम अशिक्षित थे, हमारे समाज सभी अशिक्षित था, ये ब्राह्मण लोग यही शिक्षित थे। परमात्मा ने सब कुछ आज जो रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वही ज्ञान कबीर साहब ने। एक बात बताइए कि उस समय ब्राह्मण समाज शिक्षित था और कबीर साहब को कहा जाता है कि वो अशिक्षित हैं, तो कबीर साहब जी कैसे सही ज्ञान बता सकते हैं जबकि ब्राह्मण तो पढ़े लिखे थे? वो तो परमात्मा थे, उनको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। तो परमात्मा खुद चारों युगों में आते हैं, परमात्मा खुद इस
कलयुग में कबीर साहब नाम से शरीर प्रकट हुए थे। लेकिन ये धर्मगुरुओं को भी पता था कि उनका ज्ञान सच्चा है, लेकिन इनकी आज वही हो रहा है। इनकी दुकानें उस टाइम पे बंद हो रही थी, इसलिए परमात्मा का भी उस टाइम पे भी कबीर साहब का बहुत विरोध किया था, और वही आज रामपाल जी महाराज के साथ हो रहा है। उन्होंने भी इन्होंने वो भी ये रामपाल जी महाराज के साथ भी ये लोगों ने किया था कि ये क्या जाने संस्कृत को, इनको तो हिंदी भी बराबर पढ़ना नहीं आती। लेकिन उस टाइम का ज़माना कुछ और था भगत जी, आज का ज़माना कुछ और है। उस टाइम पे हम अशिक्षित थे, आज हम सब पढ़े लिखे एजुकेटेड समाज है, सब अपनी आंखों से देख सकते। अच्छा, आपने पढ़ लिख कर समझकर नाम दीक्षा ली है। आपने बताया कि आपने वेदों से भी मिलान किया है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को। सबसे बड़ी बात बताइए कि लोगों को जल्दी समझ में आ जाए कि आपने वेदों में कौन सी बात मैच की कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और किसी भी संत ने आपको वो बात नहीं बताई। वेदों में लिखा है कि परमात्मा से शरीर है, वो से शरीर आता है और से शरीर चला जाता है। उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, और वो छोटी सी उम्र में बड़े बड़े विद्वानों के साक्षात्कार में वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, और वो एक कवि की भूमिका भी प्राप्त करते हैं। ऐसी लीलाएं वो परमात्मा किया करते हैं। तो अन्य संतों ने आपको क्या बताया था? अन्य संतों ने तो परमात्मा निराकार है, और जब वो साकार में आता है वो राम और कृष्ण के रूप में आ जाता है। अन्य संतों ने तो यही बताया था। तो आपके कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज मात्र एक ऐसे संत हैं इस विश्व में जिन्होंने आपको सिद्ध किया कि परमात्मा साकार है। श्योर 100%। अच्छा, आपसे लास्ट प्रश्न जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों का जब हमने इंटरव्यू लिया तो उनका कहना था कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और नशा छूट गया। ऐसी क्या दवाई देते हैं संत रामपाल जी महाराज की, नाम लेते हैं और ठीक हो जाते हैं? उनके शब्द में शक्ति है। उन्होंने सब कुछ बताया है कि देखो, अमल अरहारी आत्मा कदे न पावे पार, परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, और हम जिस मार्ग को परमात्मा प्राप्त करने के लिए ही चले हैं, तो ये नशा तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है भगत। ये परमात्मा ने बताया है कि कि बच्चों नशा करोगे तो तुम भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर। कोई नशा करते थे? हाँ, करता था। मैं बीड़ी सिगरेट और कभी कभी बियर भी पीता था, कहीं संगत में बैठ जाता था, तो ऐसा नशा सब करते थे। कैसे छूट जाता है ये नशा? घृणा हो जाती है भगत जी। परमात्मा जब रामपाल जी महाराज मंत्र उपदेश देते हैं, वो अपना सत्संग सुनाते हैं, तो हमको उस नशे से बिल्कुल नफरत जैसी हो जाती है। आज कोई 20 फुट दूर ऐसा कोई बीड़ी पी रहा है तो हमको यहीं से उल्टी जैसी होने लग जाती है, दिल घबराने लग जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कोई बीड़ी निकाल भी रहा है ना, तो ऐसा लगता है कोई गोली निकाल रहा हो, बंदूक निकाल रहा हो, हमको मार डालेगा, ऐसा हमको फील होता है। हम उसके नज़दीक बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। आपके गाँव का क्या नाम है? मैं बलसाड़, यहाँ गुजरात में एक बलसाड़ जिला है, जिला भी वही है, गाँव भी वही है, मैं वहीं पर रहता हूँ। अपने गुजराती भाइयों को अपनी गुजराती भाषा में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एम જ કહેવું છું કે ભાઈ આ મનુષ્ય જીવન બાર બાર નથી મળવાનું, અને આ મનુષ્ય જીવનથી આપણને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટે જ આ મનુષ્ય જીવન મળેલો છે, તો વધારાથી વધારા સંખ્યામાં જલ્દી से જલ્દી જ્ઞાન સાંભળીને તમે પરમાત્માની શરણમાં આવો અને તમારું કલ્યાણ કરાવો। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। भक्ति और मर्यादा का बिगड़ता स्वरूप, लंबी जटाएं और भस्म रमाए बैठे ये अवधूत, मनमुखी साधना में अटके मोक्ष मार्ग से भटके क्यों बन बैठे हैं ये काल के दूत। कभी धर्म के नाम पर, कभी इष्ट के धाम पर, कभी जातियों के नाम पर इंसानों को समझा इन्होंने अछूत। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। पाखंड और आडंबर का दिखने लगा वो चेहरा जब जागरण में माता बनकर नाचने लगे ये भूत। वो अविनाशी प्रभु जिसने इस सृष्टि को बनाया, और कौन है वो तत्वदर्शी संत जिसने शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को सुलझाया।
तुलसीदास कृत रामचरितमानस सारे राज खोलेगी। क्या है सनातन धर्म, क्या है आदि सनातन धर्म, किन साधनाओं ने इंसान को भटकाया और किस साधना से मिटेगा भ्रम। आस्था का समंदर लेने लगा हिलोरे, विश्वास की नदियों में आने लगा उफान। सत्य सनातन धर्म कैसे हो प्रतिष्ठित, बताएगा भविष्य मालिका पुराण। आज उठेगा उन रहस्यों से पर्दा जिससे हर श्रद्धालु था अनजान। किन साधनाओं से मिलेगा मोक्ष, किन साधनाओं से लगेगा दोष। जानिए आखिर क्या है असली गीता का ज्ञान। ना ये धर्म है ना ही सत्कर्म है, ये है सनातन में साधनाएं मनमुखी। आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं आखिर कौन सा है वो देश जहां आप रहेंगे हमेशा सुखी। चलिए शुरू करते हैं सनातनी पूजा के पतन की कहानी। संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, भाग 3। 30 अगस्त 2024 को शुक्रवार शाम 5 बजे केवल फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल